हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुंदरकांडे तृतीयः सर्गः। लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विह्वल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। सलंब शिखरे लंबे लंबत्तो यद सन्निभे सत्वमास्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः निशिलंकां महासत्वो विवेश कपिकुंजरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम्। ऊंचे शिखर वाले लंब त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्व गुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शारदाम्बुधर प्रख्यैर्भवनैरूपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां। शरद काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। सुपुष्टबल संपुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरण निर्यूहां पांडुरद्वार तोरणाम। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां चंडमारुत निर्हरार्दां यथा चाप्यमरावतीम्। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण आना जाना होता रहता है, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी सी जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। शातकुंभेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किंकिणीजाल घोषाभिपताकाभिरलंकृतां। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। आसाद्य सहसा हृष्ट प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्ट हृदय पुरी मालोक्य सर्वतः। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्यचकित हो उठा। जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनीर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैदूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके दोनों ओर तपाए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। क्रौंच बर्हिण संघुष्टैराजहंस निषेवितैः तूर्याभरण निर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम्। वहां क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहां भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सबोर से प्रतिध्वनित हो रही थी। बस्वो कसार प्रतिमां समीक्ष नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान कपिः। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। तां समीक्ष पुरीं लंकां राक्षसाधिपते शुभां अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिंतयामास वीर्यवान्। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे।
नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावण बलैरुद्यतायुधपाणिभिः। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। कुमुदांगदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्द द्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेष्वकुशपर्वणः वृक्षस्य कपि मुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद, द्विविध, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर वृक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। समीक्ष च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रांतम अभवत् प्रीतिमां कपिः। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। ताम रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावसंतंसिकां यंत्रागास्तनीं वृद्धां प्रमदामिव भूषितां तान्नष्टतिमीरान्दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः। महाकपि हनुमान ने देखा, राक्षसराज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवतियों के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं, गोष्ठ तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं, ये ही मानो इस लंका युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाश पूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकवि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। सातं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावण पालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतानन दर्शना। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम्। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। कस्त्वंकेन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते। वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण तब तक बने हुए हैं, तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य उसे ठीक ठीक बता दो। न शक्यं खल्वियं लंका प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावण बलैरभिगुप्ता समन्ततः। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अथ तामब्रवीद् वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां तत्त्वं परिपृच्छसे। का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भर्त्स्यसि दारुणे। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठाक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता कि तू कौन है। तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं। तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्। हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली। अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम्। मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणै परित्यक्त्य स्वप्यसे निहतो मया। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथों से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगमा सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है।
लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठ स्थितः शैल इवापरः। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए। सतां स्त्रीरूप विकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा। द्रक्ष्यामि नगरीं लंकां साट्ट प्राकार तोरणाम् इत्यर्थमिह संप्राप्त परं कौतूहलम हि मे। मैं अट्टालिकाओं पर कोटोर नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा, इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वनान्युपवनानीह लंकाया काननानि च सर्वतोग्रह मुख्यानि दृष्टुमागमनम हि मे। इस लंका के जो वन उपवन कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका साकामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली। माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यं हद्यते दृष्टुं पुरीयं वानराधम। खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। ततः हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। ततः कृत्वा महानादं सा वै लंका भयंकरं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। ततः स हरिशार्दूलो लंकया ताडितो भृशं ननादसु महानादं वीर्यवान मारुतात्मजः। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलिः मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान क्रोधमूर्छितः। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। श्रीचेति मन्यमानेन नात्ति क्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विफलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। ततस्तु हनुमान वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपांचकार तेजस्वी मन्यमान स्त्रियंचताम। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। ततो वै भृशमुद्विग्ना लंका सागत्कदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवंगमम्। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानरवीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महाबलाः। महाबाहो प्रसन्न होइए, कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य महाबली सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण ना लीजिए। अहं तु अगरी लंका स्वयमेव प्लवंगमा निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल। महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। इदंच तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम। वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा वरदान दिया था, वह बता रही हूँ। यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले तब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। सही में समय सौम्य प्राप्तोद्य तव दर्शनात् स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता।
सीता निमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसान् चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावण पालितां विधत्स्व सर्व कार्याणि यानि यानि वांछसि। कपि श्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण कीजिए। प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षस मुख्य पालितां यदच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। वानरेश्वर, राक्षसराज रावण के द्वारा पालित यह सुंदरपुरी अभिशाप से नष्टप्राय हो चुकी है, अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।